पार्ले जी आज दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट है। इसके हर दिन 33 बिलियन और हर महीने 1 बिलियन बिस्किट सेल होते हैं। बिस्किट मार्केट के अंदर पार्ले जी का सबसे बड़ा नाम है। पार्ले जी की सक्सेस स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग है। पार्ले जी की शुरुआत होती है ईयर 1929 में, जब चौहान फैमिली बॉम्बे के अंदर एक छोटी सी फैक्ट्री की शुरुआत करती है। शुरुआत में इस फैक्ट्री में चौहान फैमिली कैंडीज और टॉफियां बनाती थी। ईयर 1939 में चौहान फैमिली ने अपना पहला बिस्किट लॉन्च किया, जिसका वो नाम रखते हैं ग्लूकोज, क्योंकि इसके अंदर ग्लूकोज की मात्रा थी जो कि एनर्जी देती थी। ब्रिटिश रूल के टाइम में ज्यादा बिस्किट इंपोर्ट होते थे, जो कि आम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे। पार्ले ग्लूको का लॉन्च एक स्वदेशी इनिशिएटिव था, ताकि लोगों को सस्ता और अच्छा अल्टरनेटिव मिल सके। पार्ले ब्रिटिश बिस्किट के मुकाबले काफी सस्ता था, इसलिए लोग इसे काफी पसंद करने लगे। धीरे धीरे पार्ले ग्लूको इंडिया के अंदर काफी फेमस होने लगता है। इसके फेमस होने के पीछे इसका लो कॉस्ट प्राइस और इसका टेस्ट था, जिसकी वजह से बिस्किट लोगों के बीच अपनी एक जगह बना लेता है। ईयर 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद कुछ कंपटीशन और ट्रेडमार्क इश्यूज की वजह से पार्ले इसका नाम बदलकर पार्ले जी कर देता है, जिसमें जी का मतलब ग्लूकोज है। पार्ले जी एक आसान नाम है, जिसकी वजह से लोगों की जुबान पर छा जाता है। पार्ले जी की सबसे बड़ी ताकत इसका लो कॉस्ट प्राइस है, जिसे पुअर से पुअर लोग भी अफोर्ड कर पाते हैं। ये बिस्किट हमेशा से ही आम आदमी के लिए इजीली अफोर्डेबल रहा है। जब इम्पोर्टेड बिस्कुट महंगे थे, तब पार्ले जी ने अपने लो प्राइस पर हाई क्वालिटी का वादा किया था कि हर इनकम ग्रुप के लोग इसे आसानी से खरीद सकेंगे, चाहे वो एक मजदूर हो या एक ऑफिस वर्कर। पार्ले जी की मोस्ट सेलिंग के पीछे इसका सिंपल स्वाद भी है। इसके अंदर ग्लूकोज का टेस्ट बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबको पसंद आता है। मैक्सिमम लोग इसे चाय के साथ खाना प्रेफर करते हैं, साथ ही ये दूध में भी अच्छे से मिक्स हो जाता है। पार्ले जी का डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसे छोटी से छोटी दुकान से लेकर बड़ी से बड़ी सुपरमार्केट तक हर जगह उपलब्ध कराया गया है। पार्ले ने इंश्योर किया कि उसका प्रोडक्ट हर एक गली, हर एक मोहल्ले, हर एक शहर में पहुंचे, जिसके लिए पार्ले ने छोटे और लोकल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ साझेदारी की, जिससे बिस्कुट को दूर दराज के इलाकों में पहुंचाया जा सके। पार्ले ने इंडिया के विभिन्न हिस्सों में फैक्ट्री एस्टैब्लिश की, जिससे प्रोडक्शन की प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके। पार्ले जी ने अपने बिस्किट की कीमत को बहुत ही कम रखा, जिससे ये हर एरिया के कंज्यूमर्स तक पहुंच सके। पार्ले जी ने अपने प्रोडक्ट की पहचान बनाने के लिए मार्केटिंग का यूज किया, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशनल ऑफर। इसके अलावा पार्ले जी न्यूट्रिशन वैल्यू पर भी काफी ध्यान देता है, जिससे यह स्कूल और फैमिलीज के बीच काफी अच्छी पॉपुलैरिटी हासिल कर लेता है। इन सभी स्ट्रेटजीज ने पार्ले जी को एक मजबूत डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बनाने में मदद की, जिससे वो इंडिया के हर एक कोने में अवेलेबल हो सके। और आज के टाइम में पार्ले जी बिस्कुट इंडिया के अलावा 100 देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसमें यूएस से यूरोप और एशिया के कई बड़े देश शामिल है। पार्ले जी इंडिया का एक पुराना ब्रांड है, जिससे लोग इमोशनली जुड़े हुए हैं। 1939 से लेकर कई जनरेशन ने ये बिस्कुट खाया है। लोगों का ब्रांड पर भरोसा है, क्योंकि उन्होंने कभी क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। प्रोडक्ट कई जनरेशन से चला आ रहा है, तो लोगों में उसका इमोशनल कनेक्शन बन जाता है और लोग उसी को प्रेफर करते हैं। पार्ले जी की मोस्ट सेलिंग के पीछे इसका अलग अलग पैकेट साइज है। जितनी छोटी रिक्वायरमेंट हो या बड़ी फैमिली पैक की जरूरत हो, सबके लिए अलग पैकेज साइज अवेलेबल है। ये फ्लेक्सिबिलिटी भी एक बड़ी वजह है कि लोगों को उनकी जरूरत के हिसाब से पैक मिल जाता है। आज के टाइम में भी पार्ले जी का सबसे छोटा बिस्कुट सिर्फ 2 रुपए का आता है, जिसके अंदर हमें 6 बिस्किट मिलते हैं। मार्केट में बहुत सारे नए बिस्किट आए हैं, जिन्होंने अपने फनी फ्लेवर और प्रीमियम क्वालिटी के साथ लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन पार्ले जी ने अपने टेस्ट, क्वालिटी और प्राइसिंग पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये पार्ले जी की सबसे बड़ी कंसिस्टेंसी ही है, जिसमें पार्ले जी ने अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी बनाए रखी, फिर चाहे कंपटीशन कितना भी टफ हो। पार्ले जी पर आपने एक गर्ल को देखा होगा, जिस पर इंडिया के अंदर कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। काफी लोग इस गर्ल को सुधा मूर्ति बताते हैं, तो कई लोग इसे नीरू पांडे बताते हैं। बल्कि एक स्केच है जिसे मगनलाल दहिया ने 1960 में बनाया था। इसे समझने के लिए हमें 19th सेंचुरी में जाना पड़ेगा। उस टाइम पे इंडिया के अंदर काफी कम दुकानों पर बिस्किट से भरा हुआ ये डिब्बा मिलता था, जिसपे लिखा होता था हॉन्टिंग एंड पाल्मर्स। इस डब्बे को दुकान से खरीद कर अंग्रेजों के महल में पहुंचाया जाता था, जिसे हाई लेवल के अंग्रेजी ऑफिसर्स सुबह शाम चाय के साथ एंजॉय करते थे। और ऐसा करते हुए भारतीय लोग उन्हें देखा करते थे और सोचते थे ये सब क्या खाते हैं। उसके बाद ये बिस्कुट इंडिया के बड़े बड़े महाराजाओं के महल में भी पहुंचाया जाता है, लेकिन भारत की आम जनता इसे देख भी नहीं पाती थी, बिकॉज ऑफ इट्स एक्सपेंसिव प्राइस। इसके ज्यादा कॉस्टली होने की वजह से भारतीय लोग इसे खरीदने से भी कतराते थे। उस टाइम पे बिस्कुट अमीरों की चाय का साथी तो बन गया था, लेकिन उस टाइम पे अपर क्लास हिंदू जो इसे अफोर्ड भी कर सकते थे, वो भी इसे खाने से कतराते थे, क्योंकि अंग्रेज इस बिस्किट को बनाने के लिए अंडे का यूज किया करते थे। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाए लाला राधा मोहन, जिन्होंने 1898 में इंडिया के अंदर हिंदू बिस्किट कंपनी की शुरुआत की। इनका मकसद हिंदुओं के बीच बिस्किट को पॉपुलर बनाना था। इस काम के लिए कंपनी ने अपर क्लास हिंदुओं को हायर किया, ताकि उनके बिस्कुट कास्ट कॉन्शियस हिंदुओं के बीच भी एक्सेप्टेबल हो सके। इसके बाद कंपनी अपने फर्स्ट ईयर में अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करती है, जिसमें कंपनी बताती है बिस्किट की पैकेजिंग और बेकिंग का काम अपर क्लास हिंदुओं के थ्रू किया जाता है। इस बिस्किट को सिर्फ और सिर्फ दूध से बनाया जाता है।
इसके बाद ये बिस्किट भी इंडिया के अंदर काफी पॉपुलर हुआ, जिसके बाद कई लोगों ने इसका फेम चुराने की कोशिश की। हिंदू बिस्कुट का नाम यूज करके कई लोगों ने अपना बिस्कुट बनाना शुरू कर दिया, जिसे उन्होंने हिंदू बिस्कुट ही नाम दिया, जिससे असली हिंदू बिस्कुट को काफी नुकसान झेलना पड़ता है। जिसके बाद हिंदू बिस्कुट ब्रिटानिया के साथ मर्ज हो जाता है। फिर आता है 1905, जब गांधी की लीडरशिप में स्वदेशी आंदोलन चलाया जाता है, जिसके अंदर भारतीय लोगों से विदेशी चीज को छोड़कर स्वदेशी अपनाने को कहा जाता है। इस स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट दिखाने के लिए इंडिया के कई बड़े बड़े बिजनेसमैन भी सामने आते हैं, ताकि विदेशी प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंसी कम की जा सके। इसी बीच इस आंदोलन को देखकर मोहनलाल दयाल भी आगे आते हैं। मोहनलाल दयाल सोचते हैं क्यों ना देश के पास अपनी टॉफियां और कैंडीज बनाने वाली कंपनी हो, जिससे विदेशी प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंसी कम हो और लो क्लास लोग भी बिस्किट का मजा ले सके। लेकिन मोहनलाल दयाल के सामने चैलेंज था कि इसे बनाए कैसे, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया के अंदर कोई ऐसा रिसोर्स नहीं था जहां से वो इसे बनाना सीख सके। इसलिए मोहनलाल दयाल एक बड़ा फैसला लेते हैं। फिर कुछ समय बाद मोहनलाल दयाल इस काम को सीखने के लिए जर्मनी निकल जाते हैं, जहां पर वो टॉफी मेकिंग टेक्निक सीखते हैं। जर्मनी में कुछ समय बीतने के बाद मोहनलाल दयाल वापस इंडिया आते हैं। इंडिया आते वक्त वो अपने साथ एक टॉफी मेकिंग मशीन भी साथ लाते हैं। मुंबई के विले पार्ले में एक छोटी सी बंद पड़ी फैक्ट्री को खरीदते हैं और यहीं पर वो अपनी मशीन को सेट करते हैं। शुरुआत में इस फैक्ट्री में 12 वर्कर्स ही काम करते थे, जो कि मोहनलाल दयाल के फैमिली मेंबर्स थे और अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग पद संभालने लगते हैं। कोई मैनेजर बन जाता है, तो कोई टॉफी मेकर, तो कोई पैकेजिंग का काम देखने लगता है। लेकिन इनमें से कोई भी कंपनी के नाम पर ध्यान नहीं देता कि कंपनी का नाम क्या रखे। फिर कुछ समय बीतने के बाद विले पार्ले इलाके के नाम पर इस कंपनी का नाम पार्ले रखा जाता है। यह कंपनी अपना पहला प्रोडक्ट ऑरेंज कैंडी बनाती है, जो कि उस टाइम पर काफी पॉपुलर भी होती है। लेकिन उस टाइम में मार्केट के अंदर अफोर्डेबल बिस्कुट अवेलेबल नहीं थे, जिसके बाद मोहनलाल दयाल इस गैप को फिल करने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद 1939 में पार्ले ने अपना पहला बिस्कुट मार्केट में उतारा, जिसका वो नाम रखते हैं पार्ले ग्लूको। पार्ले ग्लूको सस्ते और अच्छे दाम की वजह से लोगों के बीच काफी जल्दी पॉपुलर हो जाता है एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर भी लोगों ने इस बिस्कुट को काफी कंज्यूम किया था। फिर 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद इंडिया के अंदर गेहूं की शॉर्टेज बढ़ जाती है, जिससे पार्ले को अपना प्रोडक्शन रोकना पड़ता है, क्योंकि इसका मेन इंग्रेडिएंट गेहूं ही था। लेकिन इस प्रॉब्लम से उभरने के लिए पार्ले ने जौ से बिस्कुट बनाना शुरू किए और एडवर्टाइजमेंट दिया, जिसमें फ्रीडम फाइटर्स को नमन करते हुए अपने कंज्यूमर से अपील की कि जब तक गेहूं की सप्लाई नॉर्मल नहीं हो जाती, तब तक जौ से बने बिस्कुट का इस्तेमाल करें। फिर कुछ समय बीतने के बाद सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है। पार्ले फिर से जौ की जगह गेहूं यूज करने लगता है। फिर अगले कुछ सालों तक सब कुछ ठीक चलता है। फिर 1960s के टाइम पर कुछ और कंपनीज ग्लूकोज बिस्किट के नाम से ही अपने बिस्कुट सेल करना शुरू कर देती है, जिससे कस्टमर्स के बीच कंफ्यूजन बनने लगता है कि आखिर असली ग्लूको बिस्कुट है कौन सा। और इसी बीच पार्ले की सेल नीचे गिरने लगती है। लेकिन पार्ले अपने गिरते हुए सेल को देखते हुए एक स्ट्रेटेजिक मूव लेता है, जिसमें पार्ले अपने ब्रांडिंग को इम्प्रूव करने के लिए काम करने लगता है, जिसमें सबसे पहले नई पैकेजिंग बनाते हैं। जिसके बाद पार्ले का बिस्कुट एक नई येलो वैक्स पेपर में आने लगता है, जिसमें पार्ले रेड कलर में मेंशन होता है। इस ब्रांडिंग के साथ साथ इस पैकेट पर एक छोटी लड़की की इमेज भी लगाई गई थी, जिस इमेज को मगनलाल दहिया ने बनाया था। इस इमेज ने फैमिलीज और बच्चों को काफी अट्रैक्ट किया। जिसके बाद ईयर 1982 में पार्ले कंपनी ने पार्ले ग्लूको को पार्ले जी के नाम में पैकेजिंग करना शुरू कर दिया, जिसमें जी का मतलब ग्लूकोज था। और इसी साल पार्ले जी अपनी पहली वीडियो एडवर्टाइजमेंट भी लाता है। इसके बाद 1998 में पार्ले जी को शक्तिमान के रूप में ब्रांड एंडोर्सर मिलता है। अगर आप 90s के किड हैं तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि बच्चों के बीच शक्तिमान कितना पॉपुलर था। 2003 के अंदर पार्ले जी को मोस्ट सेलिंग बिस्कुट घोषित किया गया। जैसे जैसे समय बीतता है पार्ले जी वैसे वैसे अपना एम्पायर खड़ा कर लेता है। फिर 2012 में कंपनी बताती है कि सिर्फ बिस्किट सेल से ही उन्होंने 5,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है। तो ये न्यूज सुन के हर कोई शॉक हो जाता है। कई रिपोर्टर्स के मुताबिक पार्ले जी के बिस्कुट 6 मिलियन स्टोर्स में भेजे जाते हैं। पार्ले जी के एक पैकेट का प्राइस 1994 में 4 रुपए था, जब देश के अंदर पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। उस समय पेट्रोल 16 रुपए लीटर था और डीजल 8 रुपए लीटर था। और आज इतना टाइम बीतने के बाद पार्ले जी का दाम सिर्फ 5 रुपए ही है। और ये दाम भी पार्ले जी ने 2021 में बढ़ाया था। पार्ले जी ने 2013 में 5,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया, सिर्फ और सिर्फ बिस्किट सेल करके। और आज पार्ले जी 17,000 करोड़ रुपए की सेल को पार कर चुका है। और ये सब पार्ले जी ने अपने रेट बिना इंक्रीज किया है। प्राइस न बढ़ाने के बावजूद भी कंपनी फुल्ली प्रॉफिट में है। 2011 में नेल्सन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पार्ले जी दुनिया का हाईएस्ट सेलिंग बिस्किट ब्रांड है। पार्ले जी की सेल का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पार्ले जी एक महीने में 100 करोड़ बिस्किट पैकेट बनाता है। मतलब एक दिन में 3 करोड़ 33 लाख पैकेट, 13 लाख पैकेट्स एवरी आवर एंड 23,000 पैकेट्स एवरी मिनट। लेकिन पार्ले जी की डार्क रियलिटी मैं आपको बताता हूँ। माना पार्ले जी ने अपना दाम नहीं बढ़ाया, लेकिन जब पार्ले जी 4 रुपए का था तो 100 ग्राम आता था। और अब 5 रुपए वाले पैकेट की बात करें तो उसमें सिर्फ 55 ग्राम ही आता है। पार्ले ने प्राइस नहीं बढ़ाया, लेकिन क्वांटिटी जरूर घटाई है। और पार्ले जी की पैकेजिंग की बात करें तो पहले पार्ले जी वैक्स पेपर में पैक होकर आता था,
और फिलहाल पार्ले जी नॉर्मल सी प्लास्टिक पैकेजिंग में आता है। अगर पार्ले ग्रुप की बात करें तो इसमें हमें काफी प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे बिस्लेरी, फ्रूटी एंड वैली वाटर। ये सब है तो पार्ले के ही ब्रांड, लेकिन है अलग अलग। मोहनलाल दयाल के 5 बेटे थे और पार्ले आगे जाकर 3 टुकड़ों में बढ़ जाती है। जयंतीलाल चौहान इसमें से अलग हो जाते हैं, जिनकी कंपनी का नाम है पार्ले एग्रो, जिसके अंदर फ्रूटी, वैली वाटर, एप्पी और फिश बनाई जाती है। फिर इनके दूसरे बेटे रमेश चौहान भी अलग हो जाते हैं और उनकी कंपनी बिस्लेरी वाटर बनाती है। बाकी के 3 बेटे पार्ले को ही ऑन करते हैं।